हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया स्पोकन स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं जिसका नंबर है 15। अगर इससे पहले की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक नया स्ट्रक्चर। तो हम पहले इसका प्रेजेंट पार्ट देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट आएगा, फिर माइंड आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देख लेते हैं भाई, डू नॉट और डज नॉट आता किन सब्जेक्ट्स के साथ है। तो डू नॉट आता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ यानी बहुवचन के साथ। और डज नॉट आता है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम यानी एक वचन के साथ। तो इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान है दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आपत्ति नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लिखा है पहला, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या है? सब्जेक्ट। तो हमने रूल के हिसाब से सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने लिखा मुझे के लिए आई। फिर आई के साथ क्या आता है? आई के साथ आता है डोंट, तो हमें लिखना है डोंट। फिर रूल क्या कह रहा है? माइंड, तो हमने लिखा माइंड। फिर रूल कह रहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के लिए। तो बात करना क्या है? इसमें वर्ब है, तो बात करना क्या होता है? टॉक। लेकिन रूल क्या कह रहा है? आईएनजी लगाने के लिए, तो हम लिखेंगे टॉकिंग। और तुमसे मतलब टू यू। अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले मुझे के लिए मैंने सब्जेक्ट जो लिखा है आई लिखा है, उसके बाद में पीछे चला गया हूँ कोई दिक्कत नहीं है के लिए, नहीं के लिए हमने डोंट लिखा, और कोई दिक्कत नहीं के लिए हमने माइंड लिखा। फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी बात करना टॉकिंग लिखा, फिर तुमसे टू यू लिखा। मेरा कहने का मतलब बस ये था, ये सब कि भाई सबसे पहले आई लिखना है मतलब सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद पीछे से चलना है मतलब दिक्कत नहीं है, फिर बात करने में, फिर तुमसे यानी सब्जेक्ट लिखो, फिर पीछे से चलो। चलिए दूसरा देखते हैं। हमें यहाँ बैठने में कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ बैठने में कोई परेशानी नहीं है। तो हमें क्या है? सब्जेक्ट, तो आपको लिखना है वी। अब वी के साथ देखो क्या आता है? वी के साथ आता है डोंट, तो हमें लिखना है वी डोंट माइंड। और बैठना वर्ब है, तो सिटिंग, और यहाँ मतलब हेयर। नहीं के लिए डोंट आ गया, कोई परेशानी नहीं के लिए माइंड आ गया, ठीक है। बैठना सिटिंग हो गया, यहाँ के लिए हेयर हो गया। तो हुआ वी डोंट माइंड सिटिंग हेयर, कि यहाँ हमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट है, मुझे तुम्हारे लिए चाय बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे सब्जेक्ट है, तो आपको लिखना है आई, और आई के साथ आता है डोंट, तो आई डोंट माइंड। और बनाने में प्रिपेयरिंग, चाय के लिए टी, और लिए या के लिए क्या होता है? फॉर, तुम्हारे लिए फॉर यू। नेक्स्ट है, उन्हें यहाँ ठहरने में कोई आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है। उन्हें मतलब सब्जेक्ट दे, दे के साथ क्या आता है? डोंट। फिर वही नहीं के लिए डोंट लिखा, कोई आपत्ति माइंड लिखा, और ठहरना इसमें वर्ब है तो स्टेइंग लिखा, यहाँ के लिए हेयर लिखा। फिर नेक्स्ट है, मुझे एक कप चाय पीने में आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आई, फिर डोंट, और आपत्ति के लिए माइंड, फिर पीना, क्योंकि चाय जो है गर्म होती है, तो गर्म चीज़ों के लिए हमेशा पीने के लिए टेकिंग आता है, ठंडी चीज़ों के लिए ड्रिंक आता है। तो पीने के लिए टेकिंग, फिर चाय, एक कप चाय तो एक कप ऑफ टी। तो हमने प्रेजेंट पार्ट इसका देखा। अब हम पास्ट पार्ट देखते हैं। तो क्योंकि वो पास्ट है तो थोड़ा सा तो रूल उसके बदलेंगे, तो देखते हैं क्या है। तो पास्ट में रूल जो है थोड़ा सा बदल रहा है भाई। सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट डज नॉट आता था, लेकिन अब क्या आ रहा है? डिड नॉट आएगा, फिर माइंड, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब तो सेम है। पहचान थोड़ी सी वो भी बदलती है, क्योंकि पास्ट है तो ये दिक्कत नहीं थी हो जाएगा, परेशानी नहीं थी और आपत्ति नहीं थी। तो देखो, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी आ रहा है, इसलिए हम डिड नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। मुझे के लिए आई, रूल के हिसाब से डिड नॉट, फिर रूल के हिसाब से माइंड, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बात करना यानी टॉकिंग, और तुमसे टू यू। नेक्स्ट देखते हैं, हमें यहाँ बैठने में कोई परेशानी नहीं थी। तो हमें सब्जेक्ट है वी, फिर रूल के हिसाब से डिड नॉट, फिर रूल के हिसाब से माइंड, फिर बैठना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सिट, और तो क्योंकि रूल कह रहा है आईएनजी लगाने के लिए, सिटिंग, और यहाँ यानी हेयर। फिर नेक्स्ट है, मुझे तुम्हारे लिए चाय बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे मतलब आई, डिड नॉट, माइंड, बनाने में प्रिपेयरिंग, और चाय टी, लिए फॉर, तुम्हारे यू। नेक्स्ट है, उन्हें यहाँ ठहरने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें मतलब दे, डिड नॉट, माइंड, और ठहरना स्टेइंग, यहाँ हेयर।
तो आप इस कन्वर्सेशन को आप इस स्ट्रक्चर को अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।